में होता है, ये कोई झूठ नहीं। ये देखो भीड़ जहाँ तक नजर जाएगी, ये कोई कांवड़ यात्रा नहीं है, ये रैली है, रैली आंदोलन। तो वो बंदा कहाँ गया? भाई गाली कोई सा मत करो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, गाली कोई सा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये बात कहना भी बिल्कुल गलत है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये बात कहना भी बिल्कुल गलत है कि जो दंगाई आए थे वो मोदी जी ने या राहुल गांधी ने किसी ने भेजे थे। जब इतनी बड़ी भीड़ उमड़ रही है लाखों के अंदर, तो उसके अंदर से 4 या 5 गलत लोग निकलेंगे ही निकलेंगे। और भाई साहब गाली गलौज देने वालों को देने दो, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। तो भाई हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। बिल्कुल हम अकाउंटेबिलिटी मान रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की। हाँ। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना देना है, हमारा बीजेपी से कांग्रेस से नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल मानते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो हो इस्तीफा चाहते हो? बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रसाद का, प्रधान जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हो? अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं, बताइए। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हो जी, लेकिन अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग चल रही हाँ थी। जी। चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर ऐसे भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे मैं हैं। आपको वही बताता हूँ, होता क्या है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है। बिल्कुल ठीक है, उनके पास हजारों करोड़ रुपए का फंड आता है। बिल्कुल आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने धांधली करी, अगर उन्हें करनी होती ना तो एक इंस्टीट्यूशन बनाने में 500-600 करोड़ इधर उधर कहीं पता नहीं लगता यार, वो 10-10 लाख रुपए का नीट का पेपर बेचेंगे। पर अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की है, क्योंकि उनके अंडर नीट का पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको देखिए ज्यादा महंगा नहीं है, 37 रुपए का। नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन मोदी जी के लिए नहीं है और ना किसी और के लिए, ना राहुल गांधी के लिए। भाई 8 सो रहा है तो उसकी जगह ये नहीं यार, तो एक आप का इससे कोई लेना देना बताइए, नहीं। भाई फिर भी यूज करता हो यार, उल्टा ही मारता है। इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, आप ये बताइए कि मोदी जी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? मोदी जी का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि कैबिनेट जो होता है ना जी, जो कैबिनेट होता है मैम आ गया। वो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से अप्रूव करा के प्रधानमंत्री चूज करते हैं, इसलिए मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अच्छा चलिए, पहले तो मोदी जी इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, मुझे तो ठीक लगता है। नहीं है कि इस्तीफा देंगे। ठीक है। और अगर इस्तीफा दे देते हैं तो आप नया प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे और किसे बनाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब इंसान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, जब मोदी जी लास्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा का जीते थे, उन्होंने तभी मन के अंदर ठान ली थी वो इस पद पर इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। कोई भी प्रधानमंत्री इतनी आसानी से नहीं पहुंचता कि थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ और मैंने रिजाइन दे दिया। मोदी जी के पास अगर रिजाइन दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ सबसे गलत बात है, उन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। बिल्कुल। कोई भी प्रधानमंत्री रिजाइन देना इज नॉट द सोल्यूशन, ही हैज टू टेक द अकाउंटेबिलिटी एंड मेक द रिफॉर्म्स हैपन इन दिस कंट्री फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड बेटर यूथ ऑफ दिस country. Okay. See, that is a different thing. That the education system is not up to the mark at this point of time. क्या दिखाना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री के अंदर लेके जाता हूँ। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल ला रखा था इंपीरियल सर्विसेज का कि पेपर होगा लंदन के अंदर जाके। बिल्कुल। उसका सिलेबस जो था वो था बहुत ज़्यादा वास्ट। 21 साल की उम्र से पहले ही उसको दे सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ये कर रही थी। 1951 के बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कांग्रेस ने ही ये सिस्टम बनाया है। बीजेपी तो उसी रास्ते पर चल रही है। अब हम रिफॉर्म्स मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने करा। जी बोलिए। देखिए, मुद्दा ये है कि जो चीज़ हम शांति से कर सकते हैं, हाँ जी, तो उसमें गंद क्यों डालना? देखिए अब ना मैं आपको बताता हूँ, बच्चे जब देखेंगे इन सब चीज़ों को तो वो बोलेंगे कि ये क्या, तो वो भी आगे ये चीज़ फॉलो करेंगे। लिमिट होती है, सर से पार पानी जाएगा तो बच्चे ही नहीं, औरतें ही नहीं, आदमी नहीं, सब सड़क पे आएंगे। बिल्कुल। और 22 तारीख को सारे पुलिस शांति। जी। आपने देखा है? नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर मोदी जी पहले तो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं,
और अगर दे भी दिया तो नया प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहती है पब्लिक? मेरे भाई साहब रुको विजय प्रसाद थानापति। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। विजय थानापति चाहिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हम नहीं चुनेंगे अगर मोदी जी का रिजाइन आया तो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है जो फिर लार्जेस्ट पार्टी होगी ना अगली, उसका वो लीडर जो होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। हम तो चूज करेंगे। हमारे काम से वोट देने की। ये भी बात जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाएगा। भारत माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही बात। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला जाएगा। सर वहाँ से मना कर देंगे, गाली ना दिया जाए। सब लोग यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कोई किसी पार्टी से है, ठीक है। सब लोग यहाँ सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 दिन पहले पंजाब में भी एक पेपर लीक हुआ है, उसमें क्यों कोई कुछ लिख रहा है? मेरे को कोई तो होर्डिंग कोई तो बोर्ड मुझे दिखेगा, क्योंकि हम लोग एक तरफ नहीं लुढ़क रहे हैं ना, एक पार्टी के नहीं। एजुकेशन तो सब जगह न्यूट्रल होती है ना, सबके लिए बोलना चाहिए ना। ये चल रहा है, हमारे अभिजीत सर सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया गाली ना दें, कृपया गाली ना दें। गाली यहाँ पे सारे बोर्ड जितने गंदे मेरा गाना समझाना, क्योंकि Gen Z अगर फ्यूचर नहीं। तो फ्यूचर गाली वाला अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पढ़े लिखे लोगों की तरह तरीके से प्रोटेस्ट करना आपको बताइए चाहिए। कैसे यूज। ये तो बात हम भी कहेंगे। आप इनके साथ कभी किनारे लगा सकते हो जो आज मैं इन्होंने नहीं करा। लगा सकती, मैंने एक भी नहीं लगाया। मैं आई हूँ, मैं मुद्दे के लिए आई हूँ, मुद्दा सही है, लेकिन अगर गलत लोग आ जाएंगे, गालियाँ इतने गंदे। मैम आप कल आए थे? नहीं, मैं आज ही आई हूँ। क्या हुआ पता है? दो टीम डिवाइड हुई है, एक जो पुलिस को भी प्रोटेक्ट करेगी और अपने आप को भी प्रोटेक्ट और करेगी। एजुकेशन सब जगह न्यूट्रल होती है। बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, कोई नहीं बोलता। पंजाब में 3 दिन पहले क्यों नहीं बोल रहे? मुझे लगा कोई तो एक दिखेगा कि उसके लिए भी बोलेगा। फिर तुम लोग भी एक ही पार्टी के हो गए यार। सिर्फ प्रोटेस्ट करने ही नहीं देंगे, जब आगे लाठीचार्ज हो जाएगी बंद हो जाएगा, उसके बाद अब उनके काम का नहीं है। देखिए अब उनके काम का नहीं है। सो दैट मींस ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक यू गाइस। तो प्लीज अपना दिमाग खोलिए। आप सब एजुकेटेड नहीं हो, अगर एजुकेशन के लिए तो सब जगह के लिए बोलो, तो दिमाग खोलें। और आप अपने बड़ों को कैसे बोलते हो? लैंग्वेज वो वाली जरा यूज करो। थैंक यू।